ये माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, हम आतंकवादी हैं, क्या हैं? हम इस देश के किसान हैं 70%, और वो किसान है जिसने 60 साल की कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया। भूल में ना रहे इस बात की सरकार। लेकिन सरकार किसान को नहीं माना तो अपना बोरिया बिस्तरा ला दें और वो भी जाएं। सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए कि देश में किसान को भी अपनी फसल का रेट खुद तय करना चाहिए। देश का किसान ही एक ऐसा एक व्यक्ति है कि जो अपनी चीज़ का मूल्य निर्धारित नहीं करता, दूसरा जो खरीदता है वो मूल्य निर्धारित करता है। आप किसी दुकान पर चले जाइए, एक मोबाइल खरीदते हो तो क्या मोबाइल का रेट आप निश्चित करते हो या वो निश्चित करते हैं? कभी उपभोक्ता को रेट निश्चित करता होगा क्या? लेकिन देश का अन्नदाता उस बात को भी मान लेता है, उनके द्वारा दिए हुए रेट पर अपनी 6 महीने की फसल को देकर के आ जाता है। ये कारण है कि देश का किसान आज आत्महत्या की तरफ जा रहा है। 2 रुपये किलो आलू बेचने के लिए अगर वो मजबूर होता है और 80 रुपये किलो उसी का बेटा जो कहीं रोजगार करता है, जो मजदूरी करता है, वो 80 रुपये किलो 40 रुपये किलो में उसी को खरीदता है। ये बीच का जो बैलेंस जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसको पूछने के लिए देश का किसान आया। बिजली की दर बढ़ती है, डीजल के रेट बढ़ते हैं, DAP के रेट बढ़ते हैं, खरपतवार के रेट बढ़ते हैं, जो हमारे मजदूर हैं उनके रेट बढ़ते हैं, फिर आमदनी दूनी कैसी, हमारे रेट फसल के घटते हैं। हमने उस बात पर उनको वोट दिया था और वो काला कानून कोरोना टाइम में सरकार लेकर के आती है, वो पूंजीपति और उद्योगपतियों के दबाव में लेकर के आती है, किसान के पक्ष में नहीं लेकर के आती। किसान का नाम दिया जाता है और पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाया जाता है। देश की सरकार को देखना चाहिए कि हमारे देश का अन्नदाता रोड पर पड़ा हुआ है और वो हैदराबाद और बनारस घूम रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आए हैं। देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं देश का किसान आज परेशान है। आप जो काले कानून लेकर के आए हो कोरोना टाइम में, वो देश के किसान के खिलाफ है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देते हो। हम मैक्सिमम ने तो नहीं मांगा, हमने न्यूनतम मांगा है। आप ही उसको कहते हो कि MSP घोषित भी सरकार करती है। हम ये कह रहे हैं जो सरकार MSP घोषित करती है उससे कम दर पर खरीदारी ना हो, इसको गारंटी कर दो। कौन से बड़ा हमने प्रश्न कर दिया उनसे। एक चीज़ मांग रहे हैं हम कि जो हम फसल उगाते हैं उसका जो भी आप रेट तय करते हो उस रेट से कम दर पर कोई ना खरीदें, बस इतना मांगा है हमने। बताओ क्या जुल्म कर दिया हमने। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं MSP खत्म नहीं होगी। बात MSP खत्म होने की नहीं है, बात इस बात की है कि MSP में खरीदारी होनी चाहिए। आज तो सर ये किसान बहके नहीं है, ये बहक गए थे 2019 में, बहक गए थे 2014 में। इन्हीं बिलों को कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी 2012 में। देश के कृषि मंत्री कहते हैं, देश के कानून मंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, देश के गृह मंत्री जी कहते हैं, लेकिन 2012 में अगर वो लेकर आ रहे थे तो हमने 2012 में उनको नकार दिया। देश की सरकार हमने बदली थी। 70% देश में किसान रहता है। क्या बीजेपी ने बदली थी? उनके पास वोट थी, 2 सीट थी उनके पास। देश के किसान ने विकल्प के रूप में आपको चुना था। देश के किसान ने ये माना था कि ये किसान के खिलाफ कोई बिल नहीं लेकर के आएंगे। जिस बिल को कांग्रेस लेकर आना चाहती थी उस बिल का पुरजोर विरोध किया हमने और 2014 में मोदी जी को लाए। 2014 से 19 तक मोदी जी ने कोई बिल नहीं लाए। हमने फिर उनको वोट दे दिया। उन्होंने कहा 2022 तक मैं किसान की आमदनी दूनी करूंगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं 1886 का धान का रेट है। 10 किसान गिनती के गिनवा करके बता दो जिनका 1886 में धान बिका हो। 886 के मूल्य पर धान बिक रहा है। कैसे मान लिया जाए कि मेरे देश के किसान को MSP मिल जाएगी? कैसे मान लिया जाए कि उसकी आमदनी दूनी हो जाएगी? लेकिन जो मोदी सरकार है वो ये कहते हैं, खुद मोदी जी भी कहते हैं कि हमने जो दलाल खत्म कर दिए, दलाली खत्म कर दिया देश में। कहाँ कर दिए दलाली खत्म? अगर दलाली खत्म होती तो 1886 का धान जो मैं कह रहा हूँ वो 886 में क्यों बिकता? हम ये पूछना चाहते हैं दलाल चले कहाँ गए वो, और वो अगर चले गए तो फिर धान कम क्यों खरीदा गया? धान के रेट क्यों नहीं मिले? हम यही तो पूछने आए हैं आज। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि हम कहीं भी बेचें। वो कहीं की जगह क्या है, उस कहीं का नाम क्या है कि हम अपनी फसल को कहीं भी बेचें? कहाँ बेचना है हमें? 2150 रुपये का बाजरे का रेट घोषित करते हैं, हरियाणा में 2100 बिकता है और राजस्थान में 1300 बिकता है। राजस्थान का किसान हरियाणा आता नहीं क्योंकि हरियाणा ने बंद कर रखा है कि मैं आने नहीं दूंगा।
आप कहते हो कोई कहीं भी जाए, हम यहाँ से दिल्ली नहीं जा सकते अपनी बात कहने के लिए। किसान अपनी फसल बेचने के लिए चला जाएगा, कहते हैं ट्रैक्टर नहीं जाएंगे अंदर। ये कोई तरीका है? अगर हम किसान नहीं हैं तो वार्ता किससे? वो कहते हैं विपक्ष ने बहका दिया है, किसान नहीं है। तो विपक्ष से कर लेंगे बात, फिर हमें क्यों बुला रहे? आप ही के माध्यम से ये बात आ रही है, 3 बजे बुलाया गया है। तो किसको बुलाया गया है आखिर? वो कौन है जो बुलाए गए हैं? अगर हम किसान नहीं हैं, आपको क्या लगते हैं हम क्या किसान नहीं लगते? देश के कृषि मंत्री जी से पूछिए 1 बीघा खेत में DAP कितनी पड़ती है, पूछो उनसे जा करके। कृषि मंत्री ऐसे बनाए जाते हैं? जिसको जो चीज़ आती है, मैं क्या मीडिया का काम कर लूँगा? आपने पढ़ाई की है, आपको ज्ञान है जिस चीज़ का। देश में कुछ हो क्या रहा है? देश में एकमात्र एक काम हो रहा है, कहीं पर अगर प्रधानी के भी चुनाव हो, मोदी जी के नाम पर वोट दे दो। रक्षा मंत्री का कोई चुनाव हो, उसमें भी मोदी जी को दे दो। कोई कृषि मंत्री है, वो भी मोदी जी। कोई मुख्यमंत्री है, वो भी मोदी जी। कोई है देश में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री? किसी को कोई अधिकार है इस देश में? लेकिन कुछ किसान अभी यही कह रहे हैं कि मोदी जी तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। कौन नहीं करने दे रहा? वो कौन है? वो उन नामों को भी खोलो भाई, हमें तो पता नहीं। इस देश का किसान तो कैबिनेट में बैठा नहीं है, ये तो मोदी जी बताएंगे कौन नहीं करने दे रहा उन्हें। अगर देश के किसान के लिए वो काम करना चाहते हैं मोदी जी, तो MSP पर कानून लाएं। सर जो 3 काले कानून लेकर आए हैं उनको वापस लें। देश का किसान उनके साथ खड़ा होगा। जिंदाबाद के नारे यहाँ से लेकर के और मुजफ्फरनगर और उधर लखनऊ तक के लगते चले जाएंगे। आप क्यों परेशान हैं? सर लाखों किसान परेशान हैं, कई दशक से परेशान हैं, शोषित हैं, वो उनके दाम नहीं मिलते हैं फसल के। लेकिन फिर यही किसान सरकार भी चुन लेते हैं बार बार मोदी की। बार बार कहाँ चुन लेते हैं? 2 बार चुन 60 लेते। साल तो घूम घाम के कांग्रेस की छोटी छाटी। अब की बार इनकी लगी 2019 तक, चलो कोई बात ना, 22 तक कर देंगे जी। आमदनी कम समय मिला है ना दूना करने का, फिर दोबारा से चुन ली। अब चुन लेना, देख लेंगे अब कौन चुनेगा इन्हें। अगर इसी काम पे लगे रहे तो अब कोई नहीं चुनेगा। 14 दिन के लिए गन्ना पेमेंट के लिए बोला, 18 महीने हो गए। 18 महीने से किसान का गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ है। योगी जी वहाँ बैठ करके हैदराबाद में भाषण दे रहे हैं। आप ये तो देखो भाई, आप ये देखो कि देश का किसान अगर आप पर विश्वास करता है तो आप उसके विश्वास को कायम रखो। कांग्रेस ने कायम नहीं रखा, वो कहाँ पहुँच गई? समाजवादी ने नहीं रखा, वो कहाँ पहुँच गई? बसपा ने नहीं रखा, वो कहाँ पहुँच गई? आप नहीं रखोगे, आप कहाँ पहुँचोगे? सबकी वही तो लाइन है, वही चलते चले जाएंगे। किसी और को विकल्प चुनेंगे, विकल्प देखेंगे ना कोई देश का किसान विकल्प चुनेगा। लेकिन भाजपा के मंत्री और कार्यकर्ता कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। मुमकिन है तो वो उद्योगपतियों के लिए या किसान के लिए भी मुमकिन है। 2.5 महीने से मेरा किसान पंजाब से चल के, हरियाणा से चलकर दिल्ली के बॉर्डर तक आ गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कोने से लगे हुए उत्तर प्रदेश का हर किसान यहाँ आ गया। कितना किसान को आप रोड पर बुलाना चाहते हो? तब ये मानोगे वाकई आंदोलन हो रहा है। कभी कहते हैं उत्तर प्रदेश का किसान नहीं आ रहा, कभी कहते हो बिहार का किसान नहीं आ रहा। आपको कहाँ कहाँ का किसान रोड पे चाहिए? आप ये कहो ना एक बार कि अगर उन प्रदेशों से किसान रोड पर आएगा तब मैं इस कानून को बनाऊंगा, वही किसान रोड पर आ जाएंगे। कितना विश्वास करें आप पर एक देश का किसान? सर रोड पर आने के पहले आप कहते हो रोड पर नहीं है, रोड पर आ जाते तो आप रोड पर क्यों आ गए? सर यदि आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आपका आंदोलन कहाँ तक जा सकता है? आंदोलन तो चलता रहेगा, जाएगा कहाँ? 26 जनवरी की परेड करेंगे हम अपनी। हमारे जवान भाई हैं, किसान रहेंगे, हम भी देखेंगे देश के उद्योगपति उसमें झंडा पे आएंगे फहराने को, या जो विदेश के जो नेता वो बुलाए जाएंगे, या देश का किसान और जवान रहेगा। परेड करने से क्या होगा? रास्ता निकल जाएगा कैसे? परेड करने से 26 जनवरी को देश को हमने आज़ाद करवाया, हमारा एक भाई बॉर्डर पे खड़ा है, तो क्या उसको स्वतंत्रता को भी ना मना? उसके लिए हमारी तो खैर स्वतंत्रता है ही है, हम तो यहाँ से आगे ही नहीं जा पा रहे। उसके लिए तो कम से कम 26 जनवरी मना दे, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन डंडा वो लेकर तो उसमें भी सामने परेशान है। आज वो आत्मा वहाँ पर बैठी बैठी इस बात को सोच रही होंगी कि हमने इनके लिए देश दिया था आज़ाद करके। लेकिन डंडा लेकर तो वही खड़े हैं आज तुम्हारे सामने। हमारे सामने वो कोई डंडा नहीं कटे, ना उनसे हमारा कोई विरोध है। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से भी विरोध नहीं है, हमारा उसकी योजनाओं से विरोध है, उसकी नीतियों से विरोध है। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम राजनीतिक हैं। और इस पूरे किसान समूह में कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम राजनीतिक हैं और राजनीतिक ही रहना चाहते हैं। बस हम अपना हक मांगने आए हैं और हमारा हक मिले, इन्हीं बातों के साथ में
मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान, जय टिकैत। थैंक यू।